everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Way. In today's video, we are going to learn how to write an effective prompt for getting a title or an abstract of your research paper using ChatGPT. तो आइए इसे साथ में सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक रिसर्च पेपर पर काम करते हैं तो अगर हमारी रिसर्च स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। लास्ट में हम एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आते हैं, ना केवल आपकी इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी बल्कि आपके फाइंडिंग्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसे हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं। तो कैसे एक इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाए कि जर्नल्स आपके एब्स्ट्रैक्ट को रिजेक्ट नहीं करें, तो आज हम ये सीखने वाले हैं यूजिंग चैट जीपीटी। तो आप जब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे किस तरीके से प्रॉम्प्ट देंगे, उसमें आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट में ये जानना आवश्यक है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं एक रिसर्च पेपर में तो उसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस, यानी कि जो ब्रीफली 2 लाइन में आप मिनिमम वर्ड्स में किस तरीके से अपने इंटायर स्टडी को एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 लाइंस में। दैट इज टू से आपकी स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है और किस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं। तो नंबर 2 इज योर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी स्टडी की, आप स्टडी को एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हैं। थर्ड वन इज योर मेथड्स, आप मेथड्स कौन से मेथड का इस्तेमाल करके आपने स्टडी को किया है। देन कम्स योर फाइंडिंग्स एंड देन एट लास्ट यू नीड टू गिव अ कंक्लूजन इन 1 लाइन। और ऑल्सो यू कैन राइट योर नॉवल फाइंडिंग्स, क्या न्यू आपने फाइंड किया है, एंड देन यू कैन कंक्लूड इट, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो आपको इंक्लूड करनी होती है अपने एब्स्ट्रैक्ट में। तो जब आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं तो यू नीड टू मेंशन कि राइट द एब्स्ट्रैक्ट इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, राइट। तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे टाइप करके दिखा रही हूँ, आप इसे पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से हम एक एब्स्ट्रैक्ट के लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। यू नीड टू राइट इट डाउन एज शोन हियर, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉलो दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो चैट जीपीटी है आपकी कमांड को फॉलो करते हुए आपको एक इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट दे पाएगा। आपको मेंशन करना होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट का फ्लो है वो आपको इसी सीक्वेंस में चाहिए जो कि हमने स्टेप्स डिस्कस करे, राइट। तो आपको इसी प्रकार से चैट जीपीटी के द्वारा एक इफेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट मिल पाएगा। दूसरी चीज है टाइटल ऑफ द रिसर्च। यहां पर आपने प्रॉम्प्ट में देखा कि हमने टाइटल भी लिखा हुआ है। अब जो टाइटल है, जब हम एब्स्ट्रैक्ट के लिए कमांड दे रहे हैं और हम श्योर नहीं है कि हम टाइटल क्या यूज करेंगे तो आप अपना रफ टाइटल भी लिख सकते हैं। बट एक बार आपने एब्स्ट्रैक्ट बना लिया है तो आप फर्दर चैट जीपीटी को कह सकते हो कि ये जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा था, द एब्स्ट्रैक्ट दैट यू हैव रिटन और यू हैव प्रोवाइडेड मी, नाउ फर्दर गिव मी अ टाइटल, एन इफेक्टिव टाइटल वेयर यू शुड इंक्लूड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। वहां पे आपको उसको अगेन कमांड देनी होगी कि आप उसको कितने वर्ड्स में चाहते हैं। आप चाहते हैं 8 से 15 वर्ड्स का ही हो, कंसाइज हो, टू द पॉइंट हो और हर एक चीज को समराइज कर दे और डायरेक्टली कन्वे कर सके कि आपकी स्टडी में क्या हुआ है। तो प्रॉम्प्ट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे प्रॉम्प्ट्स का तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अगेन जैसे कि हमने एक वीडियो में बात की थी एथिकल कंसिडरेशन की, तो जब भी आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जरूर अपने पेपर में मेंशन करिए कि आपने कितने आइडिया जनरेशन के लिए या एब्स्ट्रैक्ट कंपाइल करने के लिए एआई का यूज किया है। एक बार आपको एआई से जो इन्फॉर्मेशन आ जाती है उसको आप रिफाइन कर लीजिए अपने वर्ड्स में, तो फिर आपका एआई पकड़ा नहीं जाएगा, डिटेक्ट नहीं होगा और वो इनफैक्ट आपने उसकी सिर्फ हेल्प ली है अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो वो एक इफेक्टिव वे है। दैट इज व्हाट यू शुड लर्न एंड दैट इज व्हाट यू शुड अप्लाई, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग, बाय बाय।